So hello students, how are you all? Jai Hind to all of you. So students, in our today's session, we will be going to discuss about the topic that how one can manage his or her board examination along with its ND examination. इसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप में से कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम 12th क्लास में अभी पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि इंडी एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना, और उसके लिए हमें साथ साथ अपने बोर्ड के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि बोर्ड में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। क्योंकि हम पहले से चाहते थे कि बोर्ड में हम जो 10th में नहीं कर पाए वो 12th में हम उससे अच्छा करें, काफ़ी डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं। लेकिन जब एनडी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसी को एक डिस्कशन करने के लिए आपके साथ आया हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ बातें निकल के नहीं आ पाती बाहर, जब कोई थर्ड पर्सन आकर बोलता है तो फिर हमें आइडिया लगता है, इसीलिए मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 12th के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बड़ा अचीवमेंट मैं कुछ नहीं मानता कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि 12th की अकेले ही तैयारी नहीं हो पाती, लेकिन आप वो करेज रख रहे हैं कि आप 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ एनडीए को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और आप ये भी रहें कि पहले ही अटेम्प्ट में आप एटलीस्ट एक रिटन एग्जामिनेशन इसका क्लियर करें, ताकि एसएसबी का एनवायरनमेंट वगैरह हमें पता चले, ताकि हम बाकी अटेम्प्ट्स का उसमें एडवांटेज ले सकें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक काबिल तारीफ स्टेप है जो आपकी तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें गलती क्या होती है कि हम अपने पहले अटेम्प्ट को कई बार उतना ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं लेते, उतना ज़्यादा सीरियसली हम उसे नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में एक बात बैठी रहती है कि यार इसके बाद भी बहुत से अटेम्प्ट है। और ये बात हमें हमेशा रोकती है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट एक बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर किसी ने ना पहले अटेम्प्ट में मेहनत कर ली, अच्छे तरीके से अगर चीज़ों को कर लिया, वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब एक बारी में आपका क्लियर नहीं होता, उसके बाद हमारे दिमाग में 10 तरह के थॉट्स चलने लग जाते हैं कि यार उस समय नहीं हुआ था, अब होगा नहीं होगा। और आपको पता है इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स हमारे पास अवेलेबल है भी नहीं, एज लिमिट भी यहाँ मायने रखती है। तो इसीलिए अगर आपके पास पहला अटेम्प्ट बचा है, या फिर आप 12th के साथ साथ अभी एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि पहले अटेम्प्ट में आप चीज़ों को क्लियर करें, तो उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले एक काम करें, आप 12th का सिलेबस तो आपको पता ही है कि आपकी बुक्स वगैरह क्या हैं, वो आपको पता ही है, वो आप कर लेना। लेकिन दूसरा, एनडीए के सिलेबस को पता करें, और उस सिलेबस को यूपीएससी की वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। इधर उधर से मत देखना, यूपीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट में देखना, क्योंकि उसमें अपडेटेड रहता है कि अगर कुछ बदलाव हुए भी हैं तो वो आपको दिख पाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह आप क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है वो आज से 4 या 5 साल पुराना हो जो आप गूगल में सर्च करके देख रहे हो, तो ऐसे नहीं। तो आप अपडेटेड जो होगा यूपीएससी की वेबसाइट में जाएं, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिलेगा कि क्या हमारा सिलेबस है। कोशिश करें कि उस सिलेबस की आप एक हार्ड कॉपी प्रिंट करके उसकी कॉपी अपने पास रखें, यानी कि आप उसको हाईलाइट कर सकें कि क्या क्या आपके उसमें। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एनडीए का जो सिलेबस होता है वो 12th के थोड़ा बहुत सिमिलर भी है और थोड़ा बहुत सिमिलर नहीं भी है। जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कॉमन हो सकता है। कईयों के लिए तो मैथमेटिक्स भी कॉमन नहीं होता। आप सोचिए उन स्टूडेंट को जो बायोलॉजी लेते हैं या जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स हैं, उन स्टूडेंट का तो कुछ भी नहीं है एनडीए में, भले ही वो एलिजिबल हैं, मतलब उनका सिलेबस कहीं भी ओवरलैप नहीं करता। अगर पीसीएम वाले स्टूडेंट है वो सबसे बेस्ट एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि पीसीएम वाले स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ आता है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री 12th लेवल की पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मजाक है एनडीए की फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो आपको अलग से एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है तो 12 हो सकता है आप कॉमर्स विद मैथ्स भी हो, तो हो सकता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो 11th-12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, एटलीस्ट 11th में पढ़ी होगी, तो सिलेबस आधा कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का। क्योंकि मैथमेटिक्स में मेजरली जो पोर्शन आता है वो क्लास 11th और 12th का ही आता है। और ऐसा मत सोचना कि एनडीए में कुछ अलग आता है या एनडीए में कुछ हाई आता है, 11th-12th में थोड़ा हल्का आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने 11th-12th तक पढ़ी है वही स्टूडेंट यहाँ बाजी मारता है, ये बात ध्यान रख लो आप। इसलिए अपनी अगर आप एनडीए की मैथमेटिक्स को, जैसे 12th की आप मैथ्स प्योरली डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, मैं लेक्चर्स लेता रहता हूँ, उन लेक्चर्स में मेरे 1200-1300 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहा हूँ फंडे यूट्यूब चैनल में। आप इसमें जाकर अपनी 12th की पूरी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एक्सरसाइज वाइज चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपने आज मैट्राइसिस किया, तो मैट्राइसिस आपका 12th क्लास का आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया। अब 12th क्लास में उतनी वैरायटी नहीं है, कैलकुलेशन भले ही ज़्यादा से ज़्यादा दे रखा है एनसीईआरटी में, अच्छी बात है वो जो दे रखा है, क्योंकि वो स्टूडेंट को थोड़ा सा उसमें अच्छा सा और फैमिलियर करना चाहते हैं। लेकिन अपने एग्जामिनेशन की नीड ये नहीं है एनडीए में। एनडीए क्या है, वो लेस कैलकुलेटिव होगा, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। ऐसा क्वेश्चन देगा जो ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 90 मिनट्स के बीच में, 60 to 90 सेकेंड्स के बीच में कवर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो मैट्राइसिस से क्वेश्चन बहुत हैवी नहीं आता। अब वो क्वेश्चन पता किससे चलेगा, कैसे बनता है, वो एनसीईआरटी से नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी होगा एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन होता है।
अगर ढंग का क्वेश्चन मैट्राइसिस में बन रहा है। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन मैंने बताया 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन यहाँ का होता है, तो आपको पता कैसे चलेगी क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है मैट्राइसिस में। आप प्रीवियस ईयर देखें, अभी रिसेंटली 10th ऑफ अप्रैल को जो एग्जामिनेशन हुआ उसके मैट्राइसिस के क्वेश्चन को उठाकर देखें। अब उसमें इस तरह से क्वेश्चन फेंका गया है कि अगर बच्चा चाहे तो कैलकुलेशन से भी कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगा ले, और ऐसा नहीं है कि ये दिमाग लगाना सिर्फ एनडीए की मैथ्स में सिखाया जाता है, 12th में भी है ये सब कुछ, लेकिन उसमें उसको हाईलाइट नहीं करा गया, एनडीए में से हाईलाइट किया गया। एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया है जो लेस टाइम में होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो पता कैसे चलता है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, ऐसी बुक्स को फॉलो करना है जिसमें एक मॉडल सेट, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसे ही आप 12th क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लेते हैं आपने रिलेशंस एंड फंक्शन पहला चैप्टर 12th मैथमेटिक्स का पढ़ा, जैसे ही आपने रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ा 12th मैथमेटिक्स का, आपको तुरंत एक काम करना चाहिए कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कर लो, कर लिए बढ़िया से, ठीक है, बोर्ड की तैयारी हो गई ऑटोमेटिकली। अभी क्या है कि आप आओ अपनी उस बुक में जो भी आप फॉलो कर रहे हो एनडीए के लिए, उस बुक में देखो रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन कैसा बनता है। मेरा एक पर्सनल मानना है, बताऊँ क्या, जो भी स्टूडेंट 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वो स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, नॉट ओनली फॉर देयर मार्क्स, मैं बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस पे भी। क्योंकि जब कोई सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ना, वो बहुत बंधा हुआ सा रहता है, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो थ्योरेटिकल टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में घुसते हो ना, सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन, इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि वो दिमाग खोल देते हैं। इसलिए एक तरफ से तो लगता है कि जेईई और आईआईटी की तैयारी करने वाला है यार कैसे मैनेज करता होगा, आईआईटी भी पढ़ रहा, 12th आईआईटी की मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा, फिर 12th का, अरे भाई वो सिर्फ जेईई और आईआईटी का ही काम कर रहा, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली सब तैयार हो रहा। वैसे ही आपके लिए ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे तो एंटी हो जा रहा। हाँ, एनडीए में थोड़ा सा एक चक्करबाजी ये हो जाती है कि जीएटी पोर्शन है, अब जीएटी पोर्शन में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स माइडियर्स देने ही पड़ेंगे यार, क्योंकि जीएटी का आपकी ओवरलैपिंग है नहीं, और उसको भी अगर आप टाइम से देते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपसे पहले बहुतों ने किया, कोई इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं आता कि बहुत कुछ इतना इंटेंस नॉलेज आपका चेक किया जा रहा है, बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज। तो आप अगर रफली पढ़ना स्टार्ट करो ना, 2 से 2.5 महीने के अंदर एटलीस्ट आप जीएटी पोर्शन अपना आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप थोड़ा लिटरली अपने इस एम के साथ अगर आपको थोड़ा प्यार है तो आप डेफिनेटली 2 से 2.5 महीने में कवर कर सकते हो। मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं मान लेता हूँ, चलो 4 महीने ले लो मैथमेटिक्स में फुल प्रैक्टिस के साथ, बहुत हो गया आपका। अब इसमें बचा क्या, बस ये नहीं चाहिए कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब ये नहीं चाहिए कि आज आपने पढ़ा, कल आप नहीं पढ़ रहे, फिर परसों आपने पढ़ा, फिर 2-4-5 दिनों तक नहीं पढ़ा, फिर एक दिन अचानक से याद आ गया कि अरे एनडी की तैयारी करनी है, वो नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी कि आज पढ़ो, देखो धीरे धीरे देखो, आप एक बात ऑब्जर्व करो, आप पहले जब छोटे होंगे ना 2-4 साल के, कितनी हाइट होगी आपकी, कितनी होगी, और आज आपकी हाइट पता नहीं कितनी हो चुकी होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हाइट का बढ़ना जो प्रोसेस है ना, जो ये कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये बड़ा धीमा होता है, हमेशा प्रोसेस हमेशा बड़े धीमे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उठे, आपके घर वाले ने बोला अरे इतना लंबा कैसे हो गया, ऐसा रातों रात आप लंबे नहीं, वो ओवरनाइट। लेकिन आप आज जानते हो कि 3 साल की उम्र में आप कितने थे और आज कितने हैं आप, तो बड़े तो आप हैं, लेकिन किसी ने ऐसा ऑब्जर्वेशन तो देखा नहीं कि यार कल रात सोया था आज 2 फीट ऊंचा हो गया। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस हमेशा धीमा होता है। एक बीज डालते हैं, बीज हमें पता है पेड़ बनेगा, लेकिन बीज से पेड़ बनने तक का जो प्रोसेस होता है कितना धीमा होता है, कितना ज़्यादा स्लोली वो प्रोसेस चलता है। क्योंकि सृजन हमेशा कैसे होते हैं, शांति में होते हैं और हमेशा धीमे होते हैं, प्रोसेस हमेशा धीमा होता है, क्योंकि जितना धीमा होता है वो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हुए आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया। तो वही कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई मेहनत आज कर रहे हैं तो वही मेहनत, ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ पढ़ा तो आज में आपको सब कुछ आ जाएगा, सारे आपने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। अगर ये छोटे 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 स्टेप्स अब अगर बढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत आगे पहुंच जाओगे। देखिए स्टूडेंट, एक बूंद पानी है, आप किसी आग में डालोगे, क्या आग बुझ जाती है, आग लग रही है बुझ जाएगी, नहीं बुझती, लेकिन आग बुझती तो बूंद से ही है। उस बूंद के कलेक्शन से जब पानी बनता है, बड़ा ज़्यादा पानी बनता है, वो पानी उस आग को बुझा सकता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बूंद से आग नहीं बुझती, क्योंकि अल्टीमेटली बुझती आग बूंद से ही है, लेकिन कलेक्शन ऑफ ड्रॉप से आग बुझती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी छोटी छोटी मेहनत आज जो नेग्लिजिबल लग सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी मेहनत कलेक्टिवली जब आती है तो फिर ये आपको रिजल्ट देती है। और बहुत से स्टूडेंट इसी चीज़ को नहीं समझ पाते, वो चाहते हैं कि आज उन्होंने एक बीज डाला, फिर वो कल दूसरे दिन जाकर वहाँ खोद के देखते हैं कि पौधा निकला क्यों नहीं यार, मैंने तो बीज लगाया था। फिर वो बोलते हैं चलो बीज में कुछ खराबी होगी, दूसरा बीज डालते हैं ज़मीन में, फिर 5 दिन बाद आते हैं और दोबारा से उसको खोद के देखते हैं, अरे पौधा क्यों नहीं निकला। आपको उस प्रोसेस का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको उस फल के आने तक सब्र करना पड़ेगा,
और बस सब्र करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओगे कि हाँ जी मैंने एनडीए का करना है, मैं सब्र कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, 1 साल बाद निकल जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बीज अगर लगाया है तो पौधे की देखभाल करनी होगी, बीज अगर लगाया है तो उसको पानी देना पड़ेगा, उसे जानवरों से बचाना पड़ेगा, उसको उस पौधे को एटलीस्ट आपने इतना कैपेबल बना देना होगा कि अब उसे दूसरे से कोई नुकसान नहीं है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो खुद अपने लिए पानी खींच सकता है। लेकिन एक लेवल तक आपने उसे सहारा देना पड़ेगा, वही आपको अपने साथ करना है, आपकी अपनी मेहनत के साथ करना है, जो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपने आप को भी सहारा दे दे के चलना है। क्योंकि आप अभी इस कंपटीशन में जब आए हो तो अभी बहुत से डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं जो आपको इसमें ना आने से मजबूर करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट इस एग्जाम को निकालता है, इसको वो निकालता है जो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी वाइज, एक परसिवियरेंस, हार्डवर्क, एक विजन के साथ चलता है, वो एग्जाम निकालता है। क्योंकि अगर हम बात करें माइंड की, आईक्यू लेवल की, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आईक्यू बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो फिर भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन दे नहीं रहे, वो दे भी रहे फिर भी क्लियर नहीं कर रहे। लोग बोल रहे यार ये तो बड़ा तेज था, ये नहीं कर पाया, फिर कुछ लोग उससे डिमोटिवेट आते हैं, ये नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लूँगा। अरे वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसको बहुत सी चीज़ें नेचुरली मिली थी, उसका माइंड स्ट्रक्चर था, ठीक था, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाया, यूटिलाइज नहीं कर पाया। कुछों के पास हो सकता है शुरुआत में इतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसने मेहनत के दम पे उन चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड बना दिया और आज वो एग्जाम निकाल रहा है। इसलिए आप कई बार देखोगे जो एग्जाम निकालने वाले रिकमेंडेड कैंडिडेट रहते हैं वो हमेशा ऐसे भी होते हैं जो कि एवरेज है अपनी क्लास में, जिनका स्कोर कभी 90% उन्होंने भी जिंदगी में देखा ही नहीं कभी कैसा होता है, 70%, 75%, बस इससे ऊपर नहीं। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट्स निकालते हैं एग्जामिनेशन को। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक बात कह दी, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर गोल, वो परसिवियरेंस, हार्डवर्क, एक विजन जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, एक थोड़ा सा जिद और एक पेशेंस, ये कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट है जिनसे आपका प्रोडक्ट बन पाता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे। 12th की प्रिपरेशन के साथ मैंने कहा एक बात ध्यान रखें, इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। आज से पहले आपने अगर करा, आपको ऐसा कुछ मिला नहीं जिसमें आप कहो क्या, जैसे आप चाहते हैं कि इंडिया का एग्जामिनेशन, आपने इसको अपना एक लाइफ गोल बना रखा है, तो भैया अगर आपने इसे लाइफ गोल बना रखा है तो पूरी लाइफ की मेहनत भी तो डालनी पड़ेगी ना इस पर। ऐसा थोड़े ना स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज लुकिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट द बॉयज इफ यू नेवर ट्राई, कैसे चलेगा। इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई विकल्प नहीं है। और मेहनत ऐसी कि दिन रात वाली मेहनत, जी तोड़ मेहनत, जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो। घर वाले परेशान हो जाएं आपसे कि यार कितना पड़ेगा, अब सो जा जरा, ऐसी वाली नौबत आ जानी चाहिए। मैं एनडीए की क्लासेस लेता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं तो हमेशा स्टूडेंट को बोलता रहता हूं, और जो समझदार स्टूडेंट है वो सुनते नहीं है इस बात को। किस बात को? कि मैं कहता हूं कि अगर आप 11th-12th में पढ़ते हैं तो इस आपके लिए तो ये बेस्ट है जो मैं क्लासेस चलाता हूँ, ये स्पेशल क्लास है। अगर आप मान लेते हैं इंडिया की प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है या जो भी है, तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि एनडीए के बहाने आपकी 11th-12th की मैथमेटिक्स कवर हो रही है। और जो एनडीए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का जीएटी पोर्शन या सब कुछ कवर करना, उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें मेरे बैचेस चलते हैं, मेरी बैचेस की टाइमिंग है, इसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता हूँ। अभी हमारा 18 मई तक, 27 अप्रैल से 18 मई तक एनालिटिकल ज्योमेट्री चल रहा है, जिसमें स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, सर्किल, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कवर हो रहा है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यू कैन यूज इट एज अ रेफरल कोड PRAN31 को, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। मेरे नाम का इनिशियल्स है PRAN और 31। और दूसरी बात कि यहाँ पे जब आप फ्री क्लासेस में एक्सेस करते हैं कभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके, ये 100% फ्री है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो इसमें आकर भी आप कभी इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा, अगर आप पहली बार आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर रहे होते हो, तो भी आप इस चीज़ को एज अ अनलॉक कोड या एज अ इनवाइट कोड डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यही कुछ बातें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी। होपफुली आपको आपके जवाब कुछ मिले होंगे, और ज़्यादा हमें अपने दिमाग में सवाल नहीं रखने, हमें सीधे आगे बढ़ते हुए चलते रहना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलते रहो, आगे का रास्ता वहाँ से आगे दिख जाएगा। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। तुम बाज हो या न हो क्या फर्क, नहीं अभी मन नहीं कर रहा, अभी क्लास में हूँ। अगर तुम
पास हो, तेरी नजरों में तेरे सपनों में